चलो चलो चलो, स्वागत है आप सभी का यो यो के साथ अपने चैनल के ऊपर, अपने इस बाबा जी की दरबार के अंदर। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अपन ने शुरुआत कर रखा है जनाब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये सेशन है, जितना इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आप हो जनाब। तो आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है, तो मोहब्बत वाली लाइक ठोक देना और फटाफट फटाफट प्यारी वाली सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अपने झुंड में, अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पॉपुलर एग्जाम्पल है। शुरू करते हैं कहानी को। कॉन्टूर लास्ट टाइम क्या सीखा था वो बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओहो, चलो चलो चलो। बताया था कॉन्टूर। कॉन्टूर अगर सर्कल आता है, कौन आता है, सर्कल आता है, तो क्या यूज करने का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करने का। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करने का, बस उसी के रिलेटेड एक खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने। शो दैट इंटीग्रेशन सी, मुझे नहीं पता अभी तक कौन सा कॉन्टूर है, सी log z dz which is equal to 2 pi I where c is unit circle in z plane। c क्या है, यूनिट सर्कल है z प्लेन के अंदर। ओए होए 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 होए, ठीक है ठीक है ठीक है, एक तो समझ गया कि एज contour is circle, therefore consider z is equal to r e raised to I थीटा। समझे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कंसीडर किया, क्या बात है। ऑल्सो गिवन सर्कल, ये सब प्यार से लिखने का, गिवन सर्कल इज यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल है ना, यूनिट सर्कल, देयरफॉर आर क्या बनी, 1 बनी। अब है ना, आपको क्या करना है ना, प्यारी सी एक डायग्राम भी निकाल देना है, छोटी सी, है ना, यहाँ पे ऐसा सर्कल निकाल देने का। ठीक है जी, सर्कल निकालने के बाद इसको ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कर देने का, काम खत्म हो जाएगा। गिवन कॉन्टूर अपना क्या है, सर्कल है, विथ रेडियस यहाँ से यहाँ तक बनेगी, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक गया, वेर आर इज इक्वल टू 1 हो गया, ये एक्स है, ये अपना वाई है। अब ऑब्वियसली ये ऐसे घूमेगा क्योंकि हम एंगल इसी प्रकार से कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से शुरू किया 0, मतलब हमारा थीटा जो है यहाँ से शुरू हो गया 0, घूम के, उन्होंने नहीं कहा है वेदर इट इज अ सेमी सर्कल, वेदर इट इज अ क्वार्टर सर्कल, पूरा लेना है, आधा लेना है, छोटा सा लेना है, तो बेटर है हम काम करते कंप्लीट सर्कल कंसीडर करते और यहाँ पे घूम के वापस घर पे ही आ गए, 0 से लेकर 2 पाए। तो मैंने लिमिट्स तो ढूंढ लिए भैया, लिमिट्स तो ढूंढ लिए, समझ रहे हो मेरी बात को। देयरफॉर अभी देखो, लिमिट्स ढूंढने के बाद z क्या बनेगा आपका, r कितना है अपना, 1 है ना यार, तो 1 इंटू ई रेस टू आई थीटा बना, विच इज नथिंग बट ई रेस टू आई थीटा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, बरोबर। अब z मिलाना, तो यहां से लगे आ तो dz निकाल दो। मैंने अभी तक f ऑफ z के बारे में, फंक्शन ऑफ z के बारे में बात ही नहीं किया। पूछो क्यों, अरे पूछो क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शन देखो लॉग है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिमिट ढूंढ लिया, फिर dz ढूंढ लिया, फिर फंक्शन की तरफ जाऊंगा। सीक्वेंस देखो, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, सबसे पहले लिमिट इंपॉर्टेंट है, फिर dz इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद f ऑफ z इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए चलिए चलिए, dz इसका डेरिवेटिव करियो, e रेस टू आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं क्योंकि थीटा चेंज होएगा, आर वही रहेगा। अरे ध्यान दो, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान, क्या बोला मैंने, रेडियस सर्कल के लिए वही रहने वाला है, कौन चेंज होने वाला है, थीटा चेंज होने वाला है भाईजान, थीटा चेंज होने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ नाउ कंसीडरिंग
होल सर्कल, ये पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब आपने पूरा सर्कल कंसीडर किया, ये लिखना पड़ेगा। कंसीडरिंग होल सर्कल थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा चेंजेस फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं, थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 टू 2 पाई। थीटा कहां से कहां जाएगा? 0 से लेकर 2 पाई तक जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ जेड क्या है अपना? लॉग जेड है। क्या है? लॉग जेड है। तो जेड की जगह पे डाल देते हैं लॉग ऑफ आर। आर नहीं आएगा क्योंकि आर वैसे भी 1 था, तो ये बन जाएगा, है ना। जेड क्या है अपना? लॉग ई रेस टू आई थीटा। खत्म। अब इस इंटीग्रेशन में डाल देना और सीन को सेट करना। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, है ना, प्रूव दैट करने बोला है ना, शो दैट करने बोला है, तो LHS लेते हैं और RHS की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LHS क्या है अपना? इंटीग्रेशन C लॉग ऑफ Z और यहाँ पे DZ। चलिए इंटीग्रेशन, चल चल चल, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक है? 2 पाई है। लॉग ऑफ Z कितना है? ई रेस टू आई थीटा है। DZ कितना आया हुआ है अपने को? ई रेस टू आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेजिंग। यहां से फंक्शन बन गया। अब आएगा असली मजा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। सच बता रहा हूं, अब आ रहा होगा असली मजा। देखो आई को तो मैंने कॉमन निकाल दिया, इसमें कोई दौरा ही नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। कौन है? कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, लॉग ऑफ ई रेस टू आई थीटा है यार। लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लॉग ऑफ ए रेस टू बी है, ये आपको बचपन में पता होना चाहिए। ये बी नीचे आ जाएगा, दैट इज बी लॉग ऑफ ए बनेगा। क्या बोलती है पब्लिक, है ना, ये लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी है। नहीं पता तो इधर लिख दे, इधर, ये लॉगरिदमिक की प्रॉपर्टी है, पता होना चाहिए अपने को। ये ऐसी बेसिक चीजें, इंजीनियर बनने चले हम, आधे इंजीनियर बन भी चुके हैं हम। सेकेंड ईयर में हो ना, तो बन चुके हो। तो बेसिकली ये ऐसी प्रॉपर्टी पूछने का नहीं आना चाहिए, फट फट फट। तो ये ई रेस टू आई थीटा नीचे आ गया, लॉग ई भी लिख दिया, और यहाँ पे ई रेस टू आई थीटा लिख दिया, और यहाँ पे डी थीटा। सर आई किधर गया? अबे वो बाहर निकाला हुआ है। फिर ये लॉग ई का क्या करूं? कैल्सी में डालूं? अबे लॉग ई अगर तू कैल्सी में डालेगा ना, तो कैल्सी आंसर नहीं दिखाएगा, पहले गाली दिखाएगा, गाली गाली शो करेगा। इतना भी नहीं आता क्या तेरे को? तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। नहीं पूछने का कैल्सी में ऐसी फालतू बातें। ओहो हो। आई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई। चल चल चल। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। देखो देखो देखो, अब मजा आएगा। अब मजा और भी आएगा, क्योंकि ये आई भी बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा आई की स्क्वायर। ठीक है जी। ये थीटा जैसे वैसे लॉग ई की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे ई रेस टू आई थीटा डी थीटा। अब आई स्क्वायर कितना है? -1 होता है, तो उसको मैंने -1 लिखा। इंटीग्रेशन, अब आने वाला है असली मजा। मैं आपको यहीं पे समझाना चाहता हूँ। ये थीटा है, ये भी थीटा का फंक्शन है, मतलब दोनों के दोनों थीटा के फंक्शंस है, और मुझे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, दोनों भी थीटा के फंक्शन है, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही मुझे इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन यू इंटू वी रूल की कहानी। इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल की कहानी क्या होता है? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स बोलो, या इस केस में थीटा बोल लेता हूं। तो थीटा है, और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे डी थीटा, इसका भी एक डी थीटा, इसका भी एक डी थीटा। तो ये अपना एक्चुअल फॉर्मूला है यार। अब किसको यू लेने का, किसको वी लेने का, ये तो बचपन में पढ़ा था। छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, तभी पढ़ा था। LIATE। कुछ लोग लिएट कहते, कुछ लोग ILATE कहते, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी करो, आंसर सबको एक ही बनेगा भाई साहब। तो यहां से यहां जाओगे तो पहले कौन आएगा? यू आएगा। ठीक है जी। चेक कर लो, चेक कर लो, कौन है यू, कौन है वी। ये एक्सपोनेंशियल दिख रहा है ना, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है, मतलब ये वी रहेगा, ये यू रहेगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। चलो चलो चलो, यूज कर लेते हैं वो कहानी। थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू आई थीटा डी थीटा। कैसे कर रहे हो देखो, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी,
माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन v क्या है अपना e रेस टू आई थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ व्हाट u क्या है अपना थीटा है, ये ब्रैकेट कंप्लीट और इस इंटीग्रेशन का डी थीटा यहाँ पे है। सर इतना बड़ा इतने सारे डी थीटा है, क्या मैं इसको कैंसिल करूं? अबे कैंसिल कैसे कर सकता है इस चीज को? ये डी बाई डी थीटा डेरिवेटिव का है, ये डी थीटा मेरे इंटीग्रेशन का, इसे कैंसिल नहीं होता है रे, नहीं होता है। प्लीज ऐसी हरकतें ना करो। किया भी होगा दो चार लोगों ने बाबा जी, इसलिए गुस्सा करता हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी हरकतें मत करो प्लीज। थीटा, अच्छा ई रेस टू आई थीटा का ई रेस टू आई थीटा अपॉन आई होएगा। हाँ आई थीटा का डेरिवेटिव बाबा जी बताया था आपने, यही कर रहे हो ना? यही कर रहा हूँ। चल चल चल, माइनस इंटीग्रेशन इधर ई रेस टू आई थीटा का, देख इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू आई थीटा अपॉन आई हो गया इंटू डी बाई डी थीटा, मतलब थीटा का डेरिवेटिव 1 ही होएगा इंटीग्रेशन, और ये डी थीटा ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड। सॉर्टेड हो गया। देखो ये जितना डरावना लग रहा था ये थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है। थोड़ा और सॉर्टेड बनाता हूँ आपके लिए, थोड़ा और सॉर्टेड बनाता हूँ। देखो कैसे, अरे देख माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर, देख इसमें कोई लिमिट्स है? हाँ बाबा जी लिमिट्स तो है, तो लिमिट्स लिखना भूल गए आप। 0 से लेकर 2 पाई लिख दीजिए, इधर 0 से लेकर 2 पाई लिख दीजिए। किसके जगह पे डालना है? थीटा के जगह पे डालेगा ना, पहले ही बोला था जिसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे लिमिट उसी के जगह पे डालेंगे। क्या बात है, क्या बात है। चल चल चल, तो ये आए और ये वाला भी आए, सीधा निकालते हैं बाहर और मारते हैं उस चीज को गोली। ओहो हो, खेलो होली, क्या बात है। तो थीटा इंटू ई रेस टू आई थीटा, ये आई चला गया, ये भी आई चला गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू आई थीटा अगेन ई रेस टू आई थीटा अपॉन आई, खत्म, टाटा बाय बाय। किसको? ये डी थीटा को। और ये इंटीग्रेशन कर दिया ना, मतलब ये डी थीटा निकल गया। ठीक है ना, समझ रहे हो भैया? ये डी थीटा अकेला इसे दौड़ दौड़ के नहीं आया था, वो तो इंटीग्रेशन सांप के साथ आया था। समझ रहे मेरी बात को? ओ हो, समझ गए। एक और काम करते हैं, पब्लिक क्या बोलती है? अब सीधा लिमिट डाल देते हैं, है ना? सीधा लिमिट डालेंगे, देखते हैं आंसर में क्या बढ़ावा चढ़ावा होता है नहीं भी होता है। ठीक है ना? अब पहले पूरे ब्रैकेट में अपर डाल देना, पहले पूरे ब्रैकेट में अपर डाल देना, 2 पाई इंटू ई रेस टू आई 2 पाई, ठीक है, माइनस ई रेस टू आई 2 पाई अपॉन आई, फिर माइनस पूरे ब्रैकेट में 0 डाल देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर डाला 0 तो पहला टर्म हो गया 0 माइनस ई रेस टू 0 अपॉन आई। समझे कि नहीं समझे? देखो ना, इधर डाला 0 इंटू दिस टर्म विल बिकम 0, इधर ई रेस टू 0। हाँ, लिखा। अब देखो कोई कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, उस चीज को देखेंगे और सीन को सेट करेंगे भाई साहब। माइनस ऑफ 1 आई ब्रैकेट के अंदर 2 पाई, अच्छा इधर वाली ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला, जो लोग अभी देख रहे हैं ना वीडियो को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला यूज किया। ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। समझे? ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का और काम को तमाम कर डालने का, ऐसा लिखता हूँ घने बादलों में। ठीक है, चलिए इधर आजमाते फॉर्मूले को। कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई, ठीक है, सॉर्टेड। माइनस इधर भी वही, ओके इधर भी वही। चलो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई होल डिवाइडेड बाय आई, ये वाला आई भूलने का नहीं उसको। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 अपॉन आई, ब्रैकेट गेट्स कंप्लीटेड। अब एक और बात है यार, साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है, साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है। क्या बोला? साइन ऑफ एनी पाई 0, ठीक है, लिख लेना। साइन ऑफ एनी मतलब एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये ऐसी बातें लिख लेना रे, लिख लेना। ओ हो, ठीक है बाबा जी लिख लेंगे। ऐसा कर लिया, ये 2 पाई है, कॉस ऑफ 2 पाई 1 हो गया, साइन तो निकल गया, माइनस कॉस 2 पाई 1 हो गया अपॉन ये आई तो है ही, प्लस ओ देखो भगवान साथ में है बाबा जी,
अरे 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 भगवान साथ में है, चलो 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 दर्शन कर लेते हैं उसका। हो गया दर्शन, देखो कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, बचा सिर्फ 2 पाई। ओए होए 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 होए, चलो चलो चलो, देखो 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 कैसे होने वाला है अभी। बचा कौन? अरे भाई साहब बचा कौन? देख 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 बचा कौन? बचा सिर्फ इतना भाई साहब, -2 पाई अपॉन आई। तो डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए ना, रैशनलाइज कर दो उसको, है ना, रैशनलाइज कर दो। माइनस ऑफ आई अपॉन माइनस ऑफ आई कर लिया। अब देखो, अब देखो, माइनस माइनस 2 पाई आई हो गया अपॉन में ये माइनस आई का स्क्वायर। अच्छा आई स्क्वायर खुद -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब बचेगा क्या? 2 पाई आई। पर सच कहो तो वही आपकी आरएचएस थी, खत्म हो गई बात। चलिए 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 बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा वाला इंटीग्रेशन यू इंटू वी रूल का सवाल इस लाइव में लेना, मतलब भाई साहब हिम्मत की जरूरत है। और आप मेरे साथ बने हो, मतलब आप में भी उतनी ही ज्यादा हिम्मत है सॉल्व करने की। तो हर दिन आते रहिए अपने चैनल के ऊपर, शाम को 7 बजे हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले 2 सेशंस के अंदर अंदर। उसके बाद एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन अपने इसी चैनल के साथ बने रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं इतनी जोश जुनून ताकत के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।